हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राम राम सभी को। आज तो कई दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ। आज सकरात है, सभी को सकरात की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी सकरात। तो आज इस डुगू की वजह से ना मैं रात भर सोई नहीं और लेट उठी हूँ। पूरे 10 आज 9:30 बज गए थे। फिर इसको उठ के दूध गर्म करके दिया, ये वो छोटे मोटे काम चलते रहते हैं। तो बज गए 10 10:30 और अब मैं फटाफट से नहाती हूँ। नहा धो के फिर कुछ बनाती हूँ। क्या बनाती हूँ, हलवा बनेगा या चूरमा, दोनों में से संदीप से पूछूंगी क्या खाएगा। जो खाएगी वही बना लूंगी। तो फटाफट से बनाती हूँ, कर लेती हूँ काम है। तो गाइस, नहाना धोना मेरा हो गया और मैंने सारी घर की कर ली साफ सफाई। ये देखो, सारे कपड़े उठा के लगा लिए और डुगू को नहा के, डुगू नहा लिया और इसको भी नहला धुला के सुला दिया। और ये देखो, पूरा सारा बाहर से अच्छे से सारे तक साफ सफाई करी है वहाँ तक। और अब मैं बना लेती हूँ फटाफट से खाना। और मंदिर की भी मैंने आज साफ सफाई कर दी, क्योंकि कई दिन हो गए थे कर ही नहीं पा रही थी कुछ। ये कान्हा जी मैंने नहला दिए। और ये देखो, और मैं मंदिर के लेके आई हूँ स्टील के बर्तन, ये वाले, ये 2 प्लेट है। एक में जोत रखी जाएगी, एक में भोग लगाने के लिए ये स्टील का गिलास, लोटा। और ये स्टील के मैं इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि ना पीतल के ना जब भी काले हो जाते हैं तो उनको कभी बाहर दीवार पे निकालूंगी और ये डेली यूज़ के लिए यूज़ रखूँगी। इनको फटाफट से सरफ से साफ हो जाते हैं और उनको काफ़ी देर तक रगड़ते रहो, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये पानी गर्म कर लिया, घी भी मैंने बाहर निकाल लिया। और संदीप कह रहा मम्मी चूरमा बना लो, तो मैं फटाफट से बना लेती हूँ चूरमा। आलू की सब्जी, ये मैंने आलू की सब्जी बना के रख दी। बस चूरमा बना लेती हूँ, थोड़ी सी रोटी बना लेती हूँ। तो गाइस, मैंने आटा छान लिया और अब आटा गूंद लेती हूँ। उसके बाद इसकी रोटी बना के फिर आगे दिखाती हूँ कैसे बनेगी चूरमा। तो आटा तो मेरा गूंद चुका है, ये देखो, ये मैंने आटा गूंद लिया। और गैस सवेरे मैंने साफ कर ली थी सारी, मान दोगे, क्योंकि चूल्हा तो है नहीं, अपने गैस ही है। तो गैस को ये साफ सुथरा अच्छे से धो धा के और अब मैं बनाती हूँ इसकी रोटी। गैस ऑन हो गई है। आज के दिन सारी चीज धो के और अब मैं बनाऊंगी रोटी। इसकी ना रोटी थोड़ी ना मोटी मोटी बनती है, ये इतनी मोटी मोटी रोटी बनेगी इसकी। तो मैं बना लेती हूँ फटाफट से 5-6 रोटी। इतनी मोटी मोटी रोटी बनेगी इसकी। तो ये चूरमा बनता है 3 चीजों से, गुड़, घी और रोटी। तो इसको मैं फोड़ लेती हूँ, चूरा बना लेती हूँ इसका। ये इसका बना लिया मैंने पतला पतला, क्योंकि फिर ये मुरने में आसान रहेगी। कई लोग तो इसका गुड़ उसमें भी बनाते हैं, चीनी में, लेकिन गुड़ का ज्यादा स्वाद लगता है। ये एक रोटी बनेगी मेरी। और इसको अब ऐसे करके गुड़ लगा के ऐसे, ताकि ये पिघल जाए, ऐसे मोड़ के और इसके अंदर इस पतीले में रख दूंगी। फटाफट से बना लेती हूँ 8-10 रोटी, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। ये ऐसे ना बिल्कुल बारीक 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 मथ लेती हूँ। तो कर लेती हूँ इसको मैं, फिर दिखाती हूँ बना के आपको चूरमा। और इसके अंदर मिला दूंगी फिर ये घी। इसको ऐसे तोड़ तोड़ के मिक्सी में डाल के और ढक्कन लगा के इसको मिक्सी में पीस लेती हूँ, ताकि काम मेरा जल्दी हो जाए। ये मिक्सी में ना इतना बारीक बारीक हो गया और इसको मैंने निकाल लिया सारा करके ये परात में। मैंने बाद में दिखा दूंगी लास्ट में। तो ये मेरा काम हो गया बिल्कुल आसान। बस अब इसमें डाल दूंगी घी। ये थोड़ा सा इसको गरम कर लेती हूँ और गैस पे जला के
गैस जला के कर दिया। इसको ऐसे करेंगे। वैसे तो घी इसमें बहुत है, अगर कम पड़ेगा तो डाल दूंगी। और तो इसमें एक आधी जो गुड़ की डली होती है ना मोटी मोटी, तो उसको इससे कूट देती हूँ, जल्दी कूट जाएगी। हाथ से तो हो नहीं रही, बाकी तो मैंने बेलन से कूट के डाल दी थी, लेकिन एक आधी फिर भी रह ही जाती है, तो मैंने कहा इससे कूट देती। कोई लोग तो इसको हमामदस्ते में भी कूट लेते हैं, हाथ से भी मसल लेते हैं। हाथ से मसलने में ना गरम गरम बहुत टाइम लगता है, तो मेरे को तो सबसे आसान लगता है इसको मिक्सी में पीसना। लो भैया, बन के हो गया चूरमा तैयार। अब इसकी बना देंगे ऐसे करके पिंडी, और रख दूंगी बना के। एक एक उठाओ और खाओ, ये ऐसे करके लड्डू की तरह ना बना के रख दूंगी, तो खाने में भी आसानी रहेगी। वैसे तो फिर घी जम जाएगा, तो ऐसे बना के रख दूंगी। लो गाइस, मेरा चूरमा हो गया तैयार, तो खा लो आप भी। घी की तो खैर इसमें कमी नहीं है, घी तो काफ़ी है। ये देखो, ये देखना परात में भी खूब दिख रहा है। गरम करा है तो थोड़ा गरम गरम और डाल देते इसमें घी, बस रेडी है चूरमा। तो गाइस, पहले हमारे बहुत सारा चूरमा बनता था सबके घर में, मतलब ये ऐसे करके दो दो पिंडी तो चूरमे की बटती थी। या तो चूरमा हो गया, या फिर गाजर का हलवा हो गया, और या फिर नॉर्मल जैसे सूजी का हलवा होता है वैसे। आजकल तो लोग बाग इतने कंजूस है, उनका भर जाए वही काम है। कोई किसी को दे के आओ तो दियाएंगे किसी के घर में, किसी के घर से नहीं आया ना तो अपने खा के बैठ जाएंगे। बाट देखते कोई हमारे दे के जाएगा तो हम किसी को दे के आएंगे। तो आजकल के लोगों की ये सोच हो रखी है त्योहार। तो गाइस, मेरा चूरमा बनके तैयार हो गया। ये देखो, ये तो मैंने लगा ली है अपनी थाली, और ये मेरा बन गया चूरमा। ठीक है, तो मैं खा लेती हूँ फटाफट से, मुझे लग रही है भूख। तो चलो आ जाओ, आप भी खा लो चूरमा, आलू की सब्जी और रोटी। मेरा डुग्गू तो अभी तक सो रहा है, वो सो के नहीं उठा। इतने वो उठेगा, इतने में खा लूंगी वो, नहीं तो फिर वो खाने नहीं देता, तो इतने में खा लेती हूँ खाना। तो गाइस, दिन में हमने बनाया था चूरमा, और अब हम बना रहे हैं बाजरे की खिचड़ी। ये देखो, बाजरा खाने में मीठा है, स्वाद है। तो कूट लेती हूँ। पानी गर्म कर लिए थोड़ा सा, हमाम दस्ते को अच्छे से धो के फिर उसके अंदर कूटेंगे बाजरे की खिचड़ी। सर्दियों में ना बाजरा खाना चाहिए, वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। खिचड़ी तो वाह, एक नंबर की लगती है। घी के साथ, शाम को घी और दूध के साथ खाओ, सवेरे लस्सी के साथ खाओ, तो एक नंबर की लगती है। और ये को हमारा टेंगड़ा मंगड़ा मंगड़ा क्या हो गया? क्या क्यों बड़बड़ कर रहा है तू? है कह रहा मेरे को गोदी में ले ले। अब बता, गोदी में लेके काम होता है, तो इसलिए वहां बैठा रखा है। ट्याऊ 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 कर रहे हैं घंटे से। उसको भी जाती हूँ, थोड़ा सा डुग्गू को भी पार कर लूंगा ना। डुग्गू ए मम्मी है ना, मम्मी नहीं नानी, नन्ना तो बना ले। तो क्या ये देख, काट रहे हैं ये, है ना, कट्टी कट्टी कर रहे हैं ना ये। चल मैं काम कर लूँ, 2 मिनट छोड़ मुझे।
तो कर लेते ना, एक बार हमाम दस्ता धो लेती हूँ। उसके बाद मैं और डुग्गू कूट रहे हैं बाजरे की खिचड़ी। इसके अंदर ऐसे कूटते हैं, ऐसे ये हमाम दस्ते से। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंदाजे से कूट रही हूँ। अंदाजे से जा रहा है ये हमाम दस्ते में। तो डुग्गू क्या खाओगे? बाजरे की खिचड़ी? तुम कूट लेती हूँ बाजरे की खिचड़ी। गाइस हमारी बाजरे की खिचड़ी कूट चुकी है, ये देखो, ये मैंने कूट ली हमाम दस्ते के अंदर। और मैं सिर्फ बस इतनी रखूंगी, ये 1 कटोरी मेरे और डुग्गू के लिए बहुत है। मैं और डुग्गू खाएंगे, इतनी सी बहुत है। ये किसी और के लिए कूटी है, अभी ये चली जाएगी। उसको डाल के रख देती हूँ पन्नी में। और हम बाजरे की खिचड़ी बनाएंगे अब देसी स्टाइल से हांडी के अंदर। तो मैं पानी रख देती हूँ गर्म होने के लिए आगे। तो गाइस ये गैस जला के मैंने रख दी, इस हांडी में डाल के रख दिया पानी, और इसमें डाल दिया ये सफेद सफेद दिख रहा है नमक। तो इतने पानी गर्म होता है, इतने में ढक के रख देती हूँ इसको। उसके बाद डालूंगी इसके अंदर खिचड़ी। तो इतने पानी गर्म हो जाता। तो गाइस हमारी खिचड़ी बनके हो गई है रेडी। ये देखो मैंने बनाई हांडी में, ये तो डाल लेते हैं खिचड़ी। तो गाइस जी, तो ये डाल ली हमने खिचड़ी। खिचड़ी में डाल लिया घी गरम गरम, ये और दूध गरम कर रही हूँ। पहले खाएंगे घी के साथ, फिर खाएंगे दूध के साथ। तो खा लेते हैं फटाफट से, भूख लग रही है। तो ज़्यादा भूख तो खैर नहीं है, भूख तो इतनी खास नहीं लग रही, लेकिन खा लेते हैं, मन कर रहा है खाने का। काफ़ी दिनों बाद बनाई है, पिछले साल भी नहीं बनाई हमने खिचड़ी, और अब के साल में पहली बार ही बनाई है खिचड़ी मैंने बाजरे की। क्यों, घर में कोई खाता तो है नहीं, अकेले मन नहीं करता। ये भी किसी ने कह दी थी कूट दे बाजरे की खिचड़ी मेरे लिए, तो संजय बोला मेरे लिए कूट दे, तो उसके लिए मैंने बाजरे की खिचड़ी कूटी थी। तो अपने लिए भी बचा ली थोड़ी सी, नहीं तो कहाँ कूटती मैं बाजरे की खिचड़ी। तो खा लेते हैं बाजरे की खिचड़ी। हेलो गाइस, का तो खाना वाना तो हमने खा लिया, बाजरे की खिचड़ी चूरमा, और डुग्गू ने भी खा लिया। अब डुग्गू है सोने की तैयारी में है। डुग्गू डुग्गू, तो ये भी भाई साहब सोने की तैयारी में है। मैंने क्या करा है, कल परसों प्लाट पर गई थी तो थोड़ी सी ईंटें इकट्ठी करी, तो कमर में दर्द हो गया था। आज बाजरे की खिचड़ी कूटी तो बहुत ज़्यादा कमर में दर्द हो रहा है, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो मैं वीडियो को भी यहीं एंड करूँगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।